सब कुछ खुलता स्कूल में ताला झूलता, सब कुछ खुलता कोचिंग में ताला झूलता, गइल पढ़ाई तेलंडा में। घर के आंगन को बेच करके घर के मालिक नहीं बना जा सकता है, इस बात को समझना होगा। यदि आप सरकारी उपक्रम बेच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसके योग्य नहीं है, आप चलाने और संभालने के योग्य नहीं है, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं रही। नहीं तो फिर एक बात हो सकती है कि आपने उन पूंजीपतियों से वादा किया होगा कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो सारा कुछ तुमको दे देंगे। हमें समझ में नहीं आता है कि जिस उपक्रम में सरकार दिनों पर दिन घाटे में जा रही है, उस उपक्रम को खरीदने के लिए पूंजीपति लोग इतने उतावले क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, देश में जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव बढ़ता है, सरकार सबसे पहले एक ही काम करती है, शिक्षण संस्थान को बंद करती है। क्यों बंद करती है, मुझे जानना है। शिक्षण संस्थान ही बंद क्यों किए जाते हैं? क्या इसलिए कि बच्चों को पढ़ने लिखने से रोका जाए, बच्चों को साक्षर होने से रोका जाए, उनके अंदर योग्यता ना हो? क्यों रोका जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि एक तरफ हजारों की संख्या में लोगों को एकत्रित करके चुनाव किया जाता है, प्रचार किया जाता है, संबोधित किया जाता है। वहां कोरोना तो नहीं होता, वहां कोई गाइडलाइंस नहीं है। क्या कोरोना एक ऐसा जीव है जिसे मालूम है कि हमको पार्टी के हिसाब से जाना है, राज्य के हिसाब से जाना है, लोग के हिसाब से जाना है? क्या है कोरोना? कोरोना एक महामारी है। ये किसी को नहीं पहचानता कि किस पार्टी के नेता हैं या किस राज्य के रहने वाले हैं। यदि कोरोना है तो चुनाव क्यों हो रहा है? यूपी में चुनाव हो रहे हैं, अभी सभी नेता देश के कार्य को छोड़ करके चुनाव में लगे हुए हैं। यहां तक कि देश का प्रधानमंत्री पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तो कोई गरिमा ही नहीं रही। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को क्या मालूम है कि हम देश के हैं, लेकिन उससे पहले पार्टी के। अरे थे पार्टी के आप, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गए तो आपकी ज्यादा जिम्मेवारी ये बनती है कि हम देश के लिए सोचे, न कि वहां सत्ता के लिए सोचे कि हमारे पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा नेता वहां कोई बैठेगा। ये तो गलत बात है। लेकिन आज मैं बात करूंगा शिक्षण संस्थान पे, क्योंकि ये बातें अत्यंत पीड़ादायक है कि सारे संस्थान चल रहे हैं, यहां तक कि चुनाव हो रहे हैं, हजारों और लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित किया जा रहा है और शिक्षण संस्थान पे ताला लगाया गया है। उन पे पहरा बैठाया गया है कि अगर कोई शिक्षण संस्थान चलता है तो आप जाकर के वहां चालान काटिएगा। जो प्रशासन के लोग मास्क के लिए 50 या 60 रुपया रोड पर खड़ा होकर के तसीलते हैं, वो हजारों हजार की संख्या में कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसी डर से नहीं बोल पाते हैं कि मंत्री जी का भाषण चल रहा है, नेताजी विधायक जी का भाषण चल रहा है, अगर बोलेंगे तो हमारी हिला कर रख देंगे, हमारी तबादला हो जाएगी। डर है उनको, डरते हैं सब। नियम कानून कुछ नहीं होता नेता मंत्रियों के लिए। ये क्या चल रहा है, मजाक नहीं तो क्या है? बच्चे और युवा पढ़ेंगे नहीं तो देश कैसे विश्वगुरु बनेगा? एक तरफ देश को विश्वगुरु बनाने की सपना दिखाई जाती है और दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान पे ताला लगा करके सारे काम किए जाते हैं। कैसे बनेगा देश विश्वगुरु? नहीं बनेगा। ऐसे नहीं होता है। इस बंदी में अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशानी है तो कमेरा वर्ग के लोगों की है, जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, आम लोगों की है, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय में जिस टीचर को एरोप्लेन और पाइनएप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है, उन्हें जिम्मा दे दिया है कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए। क्या पढ़ा पाएंगे? अगर पढ़ा भी पाते हैं तो बच्चे संसाधन के कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। उनके घर में लैपटॉप नहीं है, सिस्टम नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रहे हैं। सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं कि आप जब बोलेंगे कि हम पढ़ाएंगे और जब आपके मन में आएगा कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो हम नहीं अपने बच्चे को पढ़ने देंगे। ऐसा नहीं करते। वे लोग अपने घर में टीचर बुला करके पढ़ा रहे हैं या फिर अपने घर में संसाधन जिनसे उनके बच्चों को पढ़ाई हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रही है। लेकिन वैसे लोगों के घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है जो काम करने वाले हैं, आम आदमी है, गरीब लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। सरकार को शिक्षण संस्थान को खुलवाना चाहिए। जिस प्रोटोकॉल के माध्यम से चुनाव कराया जा सकता है, उसी प्रोटोकॉल के माध्यम से शिक्षण संस्थान भी चलाया जा सकता है। हमें ये लगता है कि सरकार का यही मानसिकता है कि बच्चे और युवाओं को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाए, इनके अंदर योग्यता न होने दिया जाए।
अगर ये योग्य बन जाते हैं, पढ़ लिख करके कामयाब हो जाते हैं, तो सरकार से अपने हक और हकूक का मांग करेंगे, अपनी योग्यता के अनुसार सरकार से रोजगार मांगेंगे। और सरकार को क्या है, सरकार के पास तो कोई रोजगार नहीं है, और है भी तो बचेगा नहीं अब, क्योंकि सरकार के पास क्या है, सारे सरकारी उपक्रम घाटे में जा रहे हैं। सरकार का यही आंकड़ा है, सरकार बताती है कि हमारा सभी उपक्रम क्या है, घाटे में जा रहे हैं। ये समझ में नहीं आता है कि जो उपक्रम सरकार के यहाँ घाटे में जा रही है, उसको पूंजीपति लोग खरीदने के लिए उतावले क्यों हैं। पूंजीपति लोग अपना बाल नहीं फ्री में दे सकते, बिजनेस माइंड होते हैं, उनके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज होती है। वो घाटे का सौदा कैसे कर सकते हैं, ये बातें समझ में नहीं आती है। इसका एक रीजन और हो सकता है, फिर पूंजीपति लोग घाटे का सौदा करते हैं नहीं। यदि इसमें घाटा होता तो खरीदते नहीं, और यदि खरीद रहे हैं और सरकार कह रही है कि इसमें घाटा है, तो कहीं ना कहीं देश के लोगों से झूठ बोल रही है कि घाटा है। सरकार ने वादा कर रखा होगा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम सारे उपक्रम तुम्हें दे देंगे, ये सब तुम्हारे हवाले हो जाएगा, और युवा जाएगा तुम्हारे पास रोजगार मांगने के लिए, तो औने पौने दामों में तुम वर्कर रख सकते हो। तो सरकार कहीं ना कहीं यही चाहती है कि एक देश में सबसे बड़ा वर्ग है कमेरा वर्ग, 80% लोग हैं, जिसको कमजोर किया जाए ताकि उस पर हमेशा के लिए सत्ता जमाया जा सके, उनको बरगलाया जा सके, उनका विकास नहीं होने देना है। क्योंकि गांव में कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि गांव का जो व्यक्ति समृद्ध हो जाता है, वो नहीं चाहता है कि सारे लोग समृद्ध हो जाएं। अगर सारे लोग समृद्ध हो जाएंगे तो उसको सम्मान कौन देगा, वो शासन किस पे करेगा, फिर वह व्यक्ति शासन किस पे करेगा। कहीं ना कहीं देश में भी यही फंडा लागू है। ये 80% लोगों को कमजोर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, और 20% लोग जो हैं, जो संपन्न है, चाहते हैं कि इन पे हम शासन करेंगे, इसीलिए शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। बिहार सरकार और राज्य सरकार से मेरा निवेदन होगा कि आप सब कुछ कीजिए, लेकिन शिक्षा से, देश के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। ये बहुत गलत हो रहा है। जिस तरह से चुनाव कराया जा सकता है, शिक्षण संस्थान भी चलाया जा सकता है, उसके लिए भी नियम बन सकता है। बंद कर देना या बेच देना कौन सी समाधान होती है, ये कोई समाधान नहीं होती। सुनिए एक गाना, यह गाना मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। इन कलाकारों को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन ये गाना जागरूकता प्रदर्शित करती है, इसलिए इन गानों को आप भी सुने। सब कुछ खुलता स्कूल में ताला झूलता, सब कुछ खुलता कोचिंग में ताला झूलता, गइल पढ़ाई तेल हांडा में, लइका लिखना पढ़सन ठंडा में, जाए नीतीश चाचा नाश कई दिहल, एजुकेशन सिस्टम कई दिहल, खाली बाजल रहेला दारू गांजा में, गइल पढ़ाई तेल हांडा में, लइका लिखना पढ़सन ठंडा में, ऑनलाइन क्लास खाली बड़ुए बहाना, लइका लइकिन के दिल रील प दीवाना, अब ना फरक बा लइका हांडा में, गइल पढ़ाई तेल हांडा में, लइका लिखना पढ़सन ठंडा में। ये नीतीश चाचा नमस्ते, हम दोनों भाई आपसे बड़ी नाराज हैं। आपके बिहार में बड़ी स्थिति खराब है, आप खाली शराब पे और शराबियों पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा रोजगार पे तो ध्यान नहीं है आपका। बड़ी सोचे थे बचपन से कि पढ़ लिख के हम लोग बड़ा आदमी बनेंगे, पुलिस बनेंगे, लेकिन आपके चलते सब सपना टूट जाएगा लगता है। काट दीजिएगा हम लोगों को। ए नीतीश चाचा, अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो रोजगार के जगह पे 2 लेमन चूसे दे दीजिए, हम लोग बैठ के चाहते रहे। हमको डेयरी मिल्क वाला दीजिएगा, हमको अच्छा लगता है। रोजगार तो आप दीजिएगा नहीं, आपका बस का है ये नहीं है, खाली शराबियों के चक्कर में रहते हैं। हम बच्चों पर ध्यान नहीं दीजिएगा महाराज, बड़ी पाप लगेगा बच्चों पे आपका। जान लीजिए ना, हम मम्मी पापा से कह दिए हैं कि अगला बार इनको वोट नहीं देना है, नहीं देना, ठेंगा देना है, ठेंगा।